लोग कहते हैं कि शादी का जोड़ा हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए। फिर चाहे वो शादी की साड़ी हो या फिर चूड़ा, हमेशा उसे संभाल कर और दूसरों की नजर से बचा कर रखना चाहिए, नहीं तो उसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका और आप सुन रहे हैं दीपिका फेयर बॉक्स। दोस्तों, ये कहानी है उन लोगों के लिए जो लोग बड़े बूढ़ों की बातें नहीं मानते और उनकी सोच को दकियानूसी सोच समझकर उनकी बातों को अक्सर टाल दिया करते हैं। एक बार ऐसा ही एक वाकया मधु और मयंक के साथ हुआ। मधु और मयंक जोधपुर में एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। वैसे तो वो किसी को नहीं जानते थे, लेकिन मधु की एक फ्रेंड बन गई थी मनीषा। उस दिन करवा चौथ थी। इस घर में मधु की ये पहली करवा चौथ थी। मगर सुबह सुबह सरगी के समय एक अजीब सी बात हो गई। सुबह सुबह जब मधु पेपर उठाने के लिए घर का मेन डोर खोल रही थी, तो साइड में उसने देखा कि कोने में उसे सुहाग का सामान और लाल साड़ी दिखाई दी। उसने मयंक को आवाज लगाई और दिखाया, तो मयंक ने किसी की शरारत कहकर उसे टाल दिया और अंदर चला गया। मधु ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाहर ले जाकर उसे डाल दिया। शाम को मनीषा आ गई थी। मधु ने तैयार होकर मनीषा से कहा कि चलो सेल्फी लेते हैं। पहले तो उसने बहुत टालम टोल की, पर मधु के कहने पर मान गई। फोटो देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसमें मनीषा थी ही नहीं। वो कुछ कह पाती उसके पहले उसे किसी के रोने की आवाज आई जो ऊपर के कमरे से आ रही थी। उसके कदम अपने आप ही ऊपर की तरफ बढ़ गए। ऊपर जाकर देखा कि दुल्हन की तरह सजी हुई एक लड़की सिर को घुटनों पर टिकाए रो रही थी। उसने वही साड़ी पहनी थी जो सुबह उसके घर के बाहर रखी हुई थी। मधु बुरी तरह से डर गई थी। आखिर वो लड़की कौन है और कैसे आई यहाँ पर? उसने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम? लड़की ने सिर ऊपर उठाया तो मधु ने देखा कि वो तो मनीषा थी। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, चेहरा सूज गया और पूरे चेहरे पर चोट के निशान थे। वो बहुत ज्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। मधु के पूछने पर रोते रोते मनीषा अचानक हंसने लगी और गुस्से से मधु को देखते हुए बोली, तुमने मेरे सुहाग का सामान फेंक दिया। अब देखती हूँ कि तू कैसे बचती है। और वो मधु की ओर झपटी। मधु ने उसे अपनी तरफ आता देखकर भागने की कोशिश की और खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। उसके हाथ में मोबाइल था तो उसने मयंक को फोन करने के लिए देखा तो मयंक के ही 17 मिस कॉल पड़े हुए थे। तभी उसके फोन की बैटरी ऑफ हो गई। वो सिर पर हाथ रखकर नीचे बैठ गई तो देखा कि मनीषा भी वहीं पर बैठी है, एकदम उसके पास। मनीषा का अवतार देखकर मधु फिर से वहीं भागी और भागते हुए छत पर आ गई और देखते ही देखते वहां से छलांग लगा दी। देखने के कुछ पल बाद मधु को होश था तो उसने ऊपर देखा कि मनीषा जोर जोर से हंस रही है और फिर मधु की मृत्यु हो गई। सब लोग उसके आसपास जमा हो गए। सभी कई तरह की बातें कर रहे थे, पर अधिकांश लोग उसे पागल मानते थे जो खुद से ही बातें करती रहती थी। इसीलिए सब उससे दूर रहते थे। और आज भी उसे पागलपन का दौरा पड़ा होगा, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया था। दरअसल मनीषा एक भूतनी थी। वो किसी को भी दिखाई नहीं देती थी और इसी घर में भटकती रहती थी। वो और उसका पति शादी के बाद इसी घर में आए थे, पर मनीषा गुस्सैल थी। दोनों की बात बात पर लड़ाई होती रहती थी। ऐसे ही करवा चौथ के दिन पति से साड़ी न मिलने पर उसने छत से कूदकर जान दे दी। तब से हर साल उसकी आत्मा की शांति के लिए उसका पति सुहाग का सामान और साड़ी वहां रख कर जाता था, जिसे आज मधु बाहर फेंक आई थी और उसे उसकी बहुत बड़ी सजा मिली थी। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक कहानी थी,
पर दरअसल सच बात तो ये है कि बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि अपनी शादी का जोड़ा और सुहाग की चीज़ों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, फिर चाहे वो अपनी हो या दूसरों की। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर कर ये बात अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।